तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा क्विक रिजल्ट देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। आज उसी पे जो फॉर्मूले बताए हैं उसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने लोग नए बच्चे हैं बेटा, ग्रुप में मैं वीडियो का लिंक सेंड करूंगा, कल वाले वीडियो का भी, और उससे पहले जितने भी वीडियो हुए वो, तो उस लिंक में जो वीडियो है देख लेना बेटा, खास करके कल वाला। तो मोल कॉन्सेप्ट तो बता चुका हूँ बेटा, जो लोग क्लास अटेंड किए थे वो तनिक बताने का कष्ट करें। मोल क्या है बेटा? क्वांटिटिव यूनिट। हाँ, इट इज, जो नए बच्चे ध्यान से सुने बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वांटिटी यूनिट। मतलब क्या होता है बेटा क्वांटिटी यूनिट के? डेली लाइफ में बहुत बढ़िया एग्जांपल जिसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दर्जन। लाइक दर्जन, है ना बेटा। तो वैसे दर्जन बोलने से कितना पीस का ख्याल आता है बेटा? एक दर्जन बोले तो 12 पीस। तो वैसे ही अगर मोल बोला जाए तो कितने पीस से इसका ख्याल आएगा बेटा? 6 सिंपलिसिटी के लिए, बट एक्चुअल में कितना है? 10 to the power 23। 6.02 into 10 to the power 23, या इसको सिंपलिसिटी के लिए अप्रॉक्स क्या बोल सकते हो बेटा? 6 into 10 to the power 23। इसी को बोला जाता है बेटा n से रिप्रेजेंट करते हैं, n नॉट से, n a से, और n a का मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो जैसे दर्जन बोलने से, एक दर्जन बोलने से 12 पीस ख्याल आता है, वैसे ही यहाँ पे है। तो मोल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है बेटा? पार्टिकल तो गिनते नहीं रहोगे, दर्जन है तो 12 पीस काउंट किया, चलो भैया एक दर्जन हो गया। लेकिन यहाँ पे मोल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ऑफ मोल, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल, इसमें कुछ फॉर्मूले बताए थे कल। ये फॉर्मूले याद हो गए बेटा जो कल क्लास में थे? फॉर्मूले याद हो गए बच्चा लोग? कौन कौन से फॉर्मूले थे मोल? ग्राम एटम का फॉर्मूला था एक। सेकंड फॉर्मूला किसका था बेटा? रेट ऑफ एटम ग्राम मॉलिक्यूल मोल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। पार्टिकल, और क्या था बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम कर सकते हैं। ये 4 फॉर्मूले बेटा सबको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फॉर्मूले में क्या था बेटा? गिवन वेट हमेशा किसमें लेना बेटा? इन ग्राम, डिवाइड बाई एटॉमिक मास। यहाँ पे क्या है बेटा? गिवन वेट हमेशा किसमें होना चाहिए बेटा? इन ग्राम, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर गिवन वेट, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर, मतलब Na। और लास्ट वाले में क्या था बेटा? गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 इन लीटर। अगर ml में है तो 224 गिवन वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम इन ml है, डिवाइडेड बाई 2 to 400। तो नए बच्चे लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा। कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इस पे दिमाग नहीं लगाना है बेटा। बस फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को याद रखना है। क्यों आया, कैसे आया, कल के लेक्चर में बता दिए थे, ठीक है ना बेटा। अगर वो पूरा डिटेल में जाए तो आज फिर से वही क्लास लेना पड़ेगा जो कल लिए थे।
तो आज एक वीडियो सेट करेंगे, सिंपल सा चीज है बेटा, वहां समझ में आ जाएगा ये कैसे बना फॉर्मूला। ठीक है ना बेटा? तो ये मोल के फॉर्मूले याद रहेंगे सबको। गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, पार्टिकल दिया है एवोगाड्रो नंबर से, अगर वॉल्यूम दिया है तो 22.4 से। सिंपल सा सुन भी लो क्यों ऐसा बना था। क्यों बना था बेटा? क्योंकि यूनिटी ऐसा होता है। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। और गिवन वेट ग्राम में है तो ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो आंसर किसमें आएगा बेटा? मोल। 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 मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल होगा तो यूनिट किसमें आएगा बेटा? मोल। तो ये यूनिट से बना है। अब मालूम है बेटा 1 दर्जन मतलब 12 पीस होता है। अगर मैं तुमको बोलूं बेटा मेरे पास 48 पीस है तो बताओ कितना दर्जन है, तो कैसे बताते हो? 4 4 क्या किए 12 से डिवाइड किए होगे 4 आया होगा। तो अब मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल बेटा? 6। अगर मेरे पास 60 पीस है तो कितने पार्टिकल कितने मोल होंगे बेटा? 10 6 से डिवाइड कर दो ना 10 आएगा साथ में। तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया है। 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करता है बेटा? 22.4। इसलिए यहाँ पे अगर ml की बात करें तो 2 to 400। तो ये बना है फॉर्मूला। तो इतना सभी को याद है बेटा फॉर्मूला? कर लोगे ना याद? यस सर। यस सर। नए बच्चे लोगों को भी पूछ रहे हैं। श्रेया, साहिल और एक बच्चा हाँ भूमिका। क्लियर है बेटा? यस सर। और सुन लो बच्चा, जितने भी नए बच्चे लोग हैं 1 to 30 तक एलिमेंट उनका एटॉमिक नंबर मतलब जेड, उनका एटॉमिक मास रटा होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? और जो नए बच्चे लोग हैं उनको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है तो वो भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काम आने वाला है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? बताओ जल्दी से। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है ना बच्चा लोग? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। और यूनिट क्या होता है बेटा? ग्राम पर मोल। ग्राम मोल। मोल नहीं पर मोल। ठीक है ना? या मोल इनवर्स। तो मुझे कुछ का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा पहले मैं। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। इथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? C2H6। 4 नहीं, वो मीथेन हो जाएगा ना। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H6। वेरी गुड। बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3CO CH3। ये एसीटोन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस फंक्शन ग्रुप इनमें अलग अलग होता है। C6H12O6। केन शुगर मालूम है बेटा फॉर्मूला? C12H22O11। ठीक है ना बेटा? तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता के रखना बेटा, इन्हीं से क्वेश्चन। लाइमस्टोन क्या है बेटा? CaCO3। CaCO3। तो जो नए बच्चे हैं देख लो बेटा, बाकी लोग कैलकुलेट करो। नए बच्चे लोगों को बता देते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है क्योंकि इसका यूज होगा आज। ठीक है ना बेटा? एटॉमिक मास तो आपको याद रखना है बेटा।
तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूले में कौन कौन से एटम है देखो तो, नए बच्चे लोग, भूमिका, श्रेया, साहिल और कल के क्लास में भी जो थे उन लोग भी देख लो बेटा एटॉमिक मास कैसे निकालना है। कौन कौन सी एलिमेंट है बेटा यहाँ पे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कितने कार्बन है बेटा, 2, हाइड्रोजन 6। यहाँ पे कार्बन है ये 6 है ना, एंड हाइड्रोजन कितने कार्बन है बेटा, 6। यहाँ पे वैसे कार्बन बताओ, हाइड्रोजन बताओ, ऑक्सीजन कितने है बेटा, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन है 2, सॉरी 3, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 3 6, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे कार्बन कितने बेटा, फोर्थ में 6। हाइड्रोजन कितने बेटा, 12 और ऑक्सीजन कितने बेटा, 6। इसमें कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, और ऑक्सीजन 11। 11, कैल्शियम प्लस 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो मास कैसे निकालना है बेटा, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, 12 रख दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, ये याद रखना है बेटा। 12 कहाँ से आया, 1 कहाँ से आया, ये तुमको याद करना है, पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है। तो कितना आएगा बेटा, 24 6 30। 30, तो ये ग्राम पर मोल, ये यूनिट हुआ इसका। यहाँ पे वैसे निकालोगे बेटा, एसीटोन में अगर वैसे फाइंड आउट करें तो 3, कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट 1 और ऑक्सीजन का वेट 16, 16। तो सॉल्व करने में कितना है बेटा, 36 प्लस 6 16। तो कितना है बेटा, 12 36 6 16 कितना हो गया बेटा, 40 और 18 58 ग्राम पर मोल। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर चलो ये तो 180 आएगा, देख लेना। ये कितना होगा बेटा, 100 ग्राम पर मोल। ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो सभी बच्चे लोग कैलकुलेट करो बच्चा लोग, ये कितना आएगा, 78 ग्राम पर मोल। बारह इंटू 12, 22 इंटू 1, 11 इंटू 16, 141 प्लस 22, 176। एक 70, 50, 2 50, 3 50, ज्यादा नहीं। एक 50, 2 50। सॉल्व करो बच्चा लोग।
सॉल्व कर लो बच्चा लोग, कितना कितना आंसर आ रहा है। आ रहा है बेटा सभी का आंसर? आया बच्चा आंसर? Yes, sir. Yes, sir. यही आंसर आ रहा है ना बेटा सभी का? नए बच्चे लोगों को भी क्लियर है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है? तो आपका एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा 1 to 30 एलिमेंट का। एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा बेटा कहां तक? 1 to 30 एलिमेंट तक का, तो बन जाएगा ना। नोट कर लो बच्चा सब कोई। नोट कर लिया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो नए पुराने सभी बच्चे लोगों को क्लियर है मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, इन्हीं से क्वेश्चन। इथेन था, ग्लूकोज, एसीटोन, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं बेटा ताकि सबसे बन जाए। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोल इन गिवन क्वांटिटी या गिवन अमाउंट। क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द मोल इन गिवन अमाउंट। ठीक है बच्चा, फाइंड आउट द मोल इन गिवन अमाउंट। तो फर्स्ट कितना आया था बेटा इथेन का मॉलिक्यूलर मास? C2 मतलब 12 30 30. 60 ग्राम इथेन, ठीक है ना। इथेन का कितना ग्राम लिया गया बेटा? 16 ग्राम। सेकेंड 3.42 ग्राम ऑफ केन शुगर। थर्ड क्वेश्चन 10 kg of limestone। $18 ग्राम फ्रक्टोज। फिफ्थ 0.78 ग्राम बेंजीन। पर्पल का कंपाउंड बेटा इथेन, केन शुगर, लाइम, एसीटोन। एसीटोन में कितना आया था बच्चा वेट? कैलकुलेशन तो सिंपल दे रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। कितना था बेटा वेट एसीटोन का? 58. हाँ 58, 2.9 kg एसीटोन। तो बेटा सब में क्या गिवन है देखो, वेट गिवन है और सब मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो किससे डिवाइड करोगे बेटा? Molecular mass. वेट अपॉन गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास m। मॉलिक्यूलर मास गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास।
और गिवन वेट हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? ग्राम में, नहीं तो यूनिट सॉल्व नहीं होगा ना बेटा। सॉल्व करके बताएं कि कर लोगे सब कुछ सॉल्व? एक दो सॉल्व करके बताएं कि सब कोई सॉल्व कर लोगे बेटा? किसी को तकलीफ है, नहीं सॉल्व हो पाएगा सर, कुछ समझ ही नहीं रहा है, हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा गाना जो गुनगुना रहे हैं, तो पूछ सकते हो, ठीक है ना बेटा? नहीं तो ये भी गाना गुनगुना रहे होगे ना, हम मेरा कॉपी कोरा कागज कोरा ही रह गया। ऐसे किसी के हालात है तो पूछ सकता है, ठीक है ना बच्चा लोग? बन जाएगा बेटा 6 के 6 क्वेश्चन। सबका मॉलिक्यूलर मास तो निकाल ही चुके हो, इथेन का, कैन शुगर का, लाइमस्टोन का, फ्रक्टोज, बेंजीन, एसीटोन। तो गिवन वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, बस ग्राम होना चाहिए गिवन वेट। बन गया क्या बच्चा लोग? बन गया क्या बच्चा? कितना ही बना है? No, sir. चलो बनाओ, 1 मिनट का 5 minutes. क्वेश्चन भी नहीं। चलो बेटा जल्दी से सॉल्व करो, एकदम कैलकुलेशन भी एकदम सिंपल सिंपल सा रखे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। हमारे बच्चे तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी सॉल्व करो बेटा, बोर हो रहे हैं। एक ही बार सॉल्व करना है ना सब क्वेश्चन को, दो दो बार सॉल्व कर रहे हो क्या? इतना टाइम लगा रहे हो? बालक साहिल, कुछ सॉल्व होगा कि नहीं होगा? बेटा साहिल, लगता है बच्चा साहिल नेटवर्क एरिया से बाहर हो चुके हैं। आज नया बच्चा जो आया है उसमें साहिल भी है ना बेटा? बेटा श्रेया, Yes, sir. हो जाएगा सॉल्व? Yes, sir. चलो ठीक है। बेटा भूमिका, Yes. हो रहा है सॉल्व? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। एक कोई गुप्ता जी है ना हमारे, गुप्ता बोलते साहू जी है, साहिल साहू ही है ना एक और? बेटा सॉल्व कर रहे हो ना? बहुत टाइम लगा रहे हो यार। यस सर, हो गया। इतना टाइम लगा? हो गया बच्चा, डिस्कस करें? Yes, sir. यस सर। चलो Yes, ठीक है। sir. तो अभी हम बोर हो गए थे। तो गिवन वेट कितना दिया है जी? 60 Yes. ग्राम। मीथेन का, एथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा? 30 ग्राम पर मोल। देखो बेटा जो कट रहा है काट डालो, मोल मोल चल बसे बेटा, सॉरी ग्राम ग्राम, और यहाँ से 2, तो आंसर किसमें आएगा? 2 मोल। सबका यही आंसर आया था?
Yes, Yes. गिवन sir. वेट Yes, sir. 3.42 और ये कितना है मालिकामास? ये वेट किस में दिया है? ग्राम। नीचे वाला वेट किस में दिया है बेटा? यूनिट क्या है? ग्राम। तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 01 Mole. मोल। इसमें बेटा केजी था, केजी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? Gram. तो केजी और ग्राम कैंसल होंगे क्या? नहीं ना, नहीं। या तो दोनों को केजी कर लो या दोनों को ग्राम कर लो। तो 10,000 केजी था, मतलब सॉरी 10 केजी था, मतलब 10 into 1000, सर तो प्लीज चेक 10,000 ग्राम। हाँ बेटा चेक कर लेते हैं, ग्राम पर मोल। तो क्या होगा बेटा? ग्राम ग्राम चल बसे, एक जीरो के साथ एक जीरो, दो जीरो के जीरो, कितना है बेटा? 100 100 mole. यहाँ पे बेटा फ्रक्टोज ये होता 18 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास ठीक है 0.1 मोल। क्लियर है? Yes, बेंजीन sir. का वेट कितना, गिवन वेट कितना है? 78। बेंजीन का वेट कितना है बेटा? 78, तो 0.01 आया। Yes, sir. 2.9 केजी के जगह पे ग्राम, और इसका वेट कितना होता है बेटा? 58। ये है, तो बेटा क्या आएगा बेटा बताओ? 50 0.1 डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? और उसके बाद ये 500, तो कितना आएगा? 50। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कैसे भी कैलकुलेशन करो, आंसर सही आना चाहिए, बस इतनी ही आया सबका। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबसे हो जाएगा ना बेटा कैलकुलेशन? हाँ सर। नए बच्चे लोग क्लियर है कैसे सॉल्व करना है? तो यूनिट से ही बना है ना फार्मूला बेटा? यस सर। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो इनका यूनिट होता है एटॉमिक मास का भी ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर मास का भी, इसलिए फॉर्मूला बना है। और कुछ क्वेश्चन दो बेटा। अब मिक्स करके ना बेटा, इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। कितना 6 क्वेश्चन हुआ है ना अभी। अब एक एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, 90 और लास्ट 20। तो 7 क्वेश्चन है बेटा, 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है ना बेटा? 2.7 ग्राम क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? एम मतलब एटॉमिक मास, ठीक है ना? 27 ग्राम पर मोल। ये सब याद रखना है बेटा, लेकिन ठीक है। 4.6 ग्राम सोडियम। एटॉमिक मास कितना है बेटा? 2.3 नहीं, 23 ग्राम पर मोल। 44.8 लीटर of xenon gas, 2.24 liter of H2 gas, 3 into 10 to the power 3.0201 into 10 to the power 24 atom of carbon.
1.201 10 to the power 24 atom of neon. Two two 40 ml of N2 gas, 60 gram of urea, 1.6 gram मीथेन. यूरिया का मास होता है 60 ग्राम पर मोल. मीथेन का माल का मास होता है बेटा 16 ग्राम पर मोल. टू टू 4 cc of O2 gas. और कौन सा कंपाउंड मीथेन कैल्शियम ऑक्साइड. 620 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड. फॉर्मूला होता है Na2O. 48 kg ऑफ ओजोन. फॉर्मूला है O3. 1.8 into 10 to the power 24. 13 कर लेते हैं. 13 molecule of CH4. तो सॉल्व करो बेटा इतने सारे क्वेश्चन को. एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा ना बेटा. पहले में क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा. W/M. W/M. ये वॉल्यूम है तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा. लीटर में तो 22.4 से डिवाइड होगा. वॉल्यूम है तो 22.4 से. पार्टिकल है तो किससे डिवाइड होगा बेटा. एवोगैड्रो नंबर से. ये भी एटम है ना, नंबर से, तो नंबर को डिवाइड करेंगे नंबर से, मतलब एवोगैड्रो नंबर से. ml है तो किससे डिवाइड करेंगे 2 to 400 से. ठीक है बेटा. वेट है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ये नहीं बताऊंगा सीसी मतलब क्या होता है बेटा. कल के क्लास में जो थे उनको पता है, बाकी आज के क्लास वाले के लिए देखते हैं समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं बेटा. वॉल्यूम का यूनिट है सीसी बेटा. लीटर ml के साथ क्या रिलेशन है देख लेना. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एवोगैड्रो नंबर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो ये हिंट नोट कर दिया हूं, सभी से सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चा लोग. ठीक है. हो रहा है बच्चा लोग सॉल्व.
बेटा सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से सॉल्व कर लो। एक काम करो, क्वेश्चन 13 तक सॉल्व कर लो, उसके बाद 7 क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन पूरा नोट कर लो। क्वेश्चन के टाइम हो जाएगा 20 तक, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चा लोग? फिर टाइम बचा तो आगे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलो Yes, देखो sir. क्वेश्चन 13 तक देख लो। कितना वेट गिवन है बेटा? 2.7। कितना वेट है? 27। कितना आएगा बेटा? 0.1। सभी का आया? Yes, sir. 4.6 23, तो कितना आएगा बेटा? 0.2। Yes, sir. Mole. Yes, sir. वॉल्यूम गिवन है तो 44.8। वॉल्यूम गिवन है तो लीटर में है तो डिवाइडेड बाय 22.4, तो कितना आएगा बेटा? 2। Mole. ये भी लीटर में है तो 2.24, मतलब 0.1 मोल। ये पार्टिकल में है तो बेटा, पार्टिकल है तो क्या करते हैं, नंबर कितने पार्टिकल का? 3.01 इंटू 10⁻24, 3 इंटू 0.01 ना? 0.01, हाँ बेटा। 6.02 इंटू 10⁻23, तो कहेंगे कितना आएगा बेटा? 10 बचेगा, 30 आएगा, 5 आया था 5। Yes, sir. यहाँ पर बेटा 1.201, 1 तो नहीं लिखना था, मिस्टेक हो गया, चलो हटाओ। 10⁻24 अप्रोक्स देख लेंगे कितना आएगा बेटा? 6 इंटू 10⁻23, तो कितना आ जाएगा बेटा? अप्रोक्स 2 आएगा। ये अप्रोक्स 2 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes, sir. तो ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीटमेंट। क्वेश्चन 13 ml में दिया है तो 2240 डिवाइडेड बाई ये, तो कितना आएगा बेटा? 0.1। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन 14 to 20 कर लोगे सॉल्व? हो Yes, जाएगा ना sir. बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, ये sir. होमवर्क रहेगा, Yes, sir. तो रब कर दो इसको। ml वाला कॉन्सेप्ट देख लो बेटा। यूनिट एक बोला था याद रखने के लिए, कल के क्लास में बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा। 1 लीटर इक्वल टू कितना ml? 10⁻3। हाँ, 10⁻3 ml। बेटा जब बाइक और कार लेते हो तो वहां पे इंजन का कैपेसिटी कितने किस फॉर्म में बोलते थे? बाइक का इंजन का कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वहां पे एक टर्म यूज होता है, सीसी, याद आ रहा है? अगर Yes, sir. कार लेने गए 1200 सीसी का इंजन है, मतलब वो कितना लीटर का इंजन है बेटा? 1200 सीसी बोला मतलब 1200 ml का इंजन है, मतलब 1.2 लीटर का। ये टर्म यूज होता है ना बेटा। सीसी मतलब क्या है? सिविक सेंटर। हमारे घर के पास का एक एरिया है जिसको सीसी बोलते हैं। तो सीसी मतलब क्या है बेटा, बताओ? बोतल, बोतल, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, यूनिट है ये। तो 1 लीटर में 1000 सीसी होता है, मतलब 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना बेटा? सेंटीमीटर क्यूब मतलब ये क्या है बेटा? सीसी, ठीक है ना बेटा? सेंटीमीटर क्यूब को, अच्छा बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? 100 से इंटू या 100 से डिवाइड? 10⁻⁻3। हाँ, मीटर में। और
लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं ना बेटा, तो ये यूनिट याद रखना, कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेगा। जैसे क्वेश्चन सीसी लिखा है ना बेटा, ये याद रखना बेटा, नोट। सबको याद है बेटा? तो ये कन्वर्जन रखना, 1 लीटर इक्वल टू 10 to the power 3 ml, 10 to the power 3 सेंटीमीटर, 10 to the power -3 मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। भूल तो नहीं जाओगे ना बच्चा लोग? तो आज बस इतना ही। कोनो दुख दर्द है, कोनो तकलीफ है तो बताने का कष्ट कर सकते हो बच्चा लोग, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन 14 to 20 होमवर्क रहेगा, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा लोग, तो बाय बच्चा लोग, आज की सेवा करते हैं समाप्त। Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा। नए बच्चे लोग में किसी को कुछ दर्द, दुख दर्द कुछ पूछना है बेटा? तो नए बच्चे लोग, अभी क्लास का वीडियो कुछ देर में 15, 20, 25 मिनट, आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा और एक लिंक सेंड करूंगा, ठीक है ना? उस लिंक में एक वीडियो के मतलब प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाके कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें फॉर्मूले पता चल जाएंगे और उसके पहले वाले भी लेक्चर्स देख लेना, ठीक है ना बच्चा लोग? Yes, sir. तो बाय बेटा। Bye, sir. बाय।